प्राचीन समय की बात है। एक बार एक राजा अपने बेटे को लेकर एक गुरु के कुटिया में पहुंचा। राजा ने उस गुरु से प्रार्थना की और कहा कि आप मेरे बेटे को अपने कुटिया में रहने दें और अपने तरीके से उसे ज्ञान दें। उसे इसमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि वह किसी राजा का बेटा है। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा कि राजन, ज्ञान इसी तरीके से लिया जा सकता है। अगर तुम अपने आप को दूसरों से महान समझोगे तो तुम ज्ञान ग्रहण नहीं कर पाओगे। अगर तुम्हें ज्ञान ग्रहण करना है तो तुम्हें दूसरों की तरह अपने आप को साधारण समझना होगा। ज्ञान ग्रहण करने की यह सबसे पहली सीढ़ी होती है। तुम निश्चिंत रहो, तुम्हारे बेटे की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर है। यह कहकर गुरु सम्राट के बेटे को अपने साथ लेकर समुद्र के किनारे घूमने के लिए निकल गए। कुटिया के बाकी सभी बच्चे उस राजा को देख रहे थे। राजा अपने बेटे को अपने रथ पर बिठाकर लाया था, जिससे सभी बच्चे समझ गए थे कि यह बच्चा राजा का बेटा है। इसी वजह से कुटिया के सभी बच्चे राजा के बेटे की तरफ आकर्षित हो गए थे। जब गुरु राजा के बेटे को लेकर समुद्र पर टहल रहे थे तो राजा का बेटा अचानक फूट फूट कर रोने लगा, क्योंकि अभी वो सिर्फ 10 वर्ष का था और 10 वर्ष की उम्र में उसके पिता उसे अपने से दूर करके चले गए थे। यह सदमा वो बच्चा सहन नहीं कर पा रहा था। उसको समझ नहीं आ रहा था कि उसके पिता उसकी भलाई के लिए उसे उस गुरु के पास छोड़कर गए हैं। उसे रोते हुए देखकर गुरु ने कहा, बेटा, मैं तुम्हें चुप नहीं करूंगा। हो सकता है कि आज मैं तुम्हारे आंसू पोंछ दूं, लेकिन कल तुम फिर अपने आप को अकेला पाओगे। याद रखना, जीवन में इंसान अकेला आता है और अकेला ही जाता है। जितनी जल्दी जो व्यक्ति इस बात को जान लेता है, वह उतनी जल्दी आत्मज्ञान के रास्ते पर निकल जाता है। जो व्यक्ति अकेला रहना सीख लेता है वही खुद से प्यार कर पाता है, और जो खुद से प्यार करना जानता है वह किसी के भी जाने का अफसोस नहीं करता, क्योंकि वह खुद से ही प्यार करता है। धीरे धीरे तुम कुटिया के माहौल में ढल जाओगे। शुरुआत में तुम्हें दिक्कत आ सकती है, लेकिन कुछ दिनों के बाद तुम इसे आत्मसात कर लोगे। उसके बाद तुम्हें यही जगह बहुत अच्छी लगने लगेगी। ये जगह तुम्हें अपने महल जैसी लगने लगेगी। संध्या हो चली थी। समुद्र के दूसरे छोर पर सूरज छिपने लगा था और अपनी लालिमा पूरे आसमान में बिखेर रहा था। वह दृश्य अत्यंत ही सुंदर था और गुरु शिष्य को अपने साथ लेकर कुटिया में वापस लौट आए। उस शिष्य को भी सांत्वना मिली, क्योंकि गुरु की आंखों में एक अभूतपूर्व शांति झलक रही थी। और जब हम किसी एकांतवासी गुरु की आंखों में वो शांति देख लेते हैं तो हमारे हृदय से भी सारा भार हट जाता है। मन एकदम निर्मल हो जाता है। जब राजा का बेटा रात का खाना खाने के लिए भोजन कक्ष में पहुंचा तो आसपास के सभी शिष्य उसके पास आने लगे। उन सभी को पता था कि यह राजा का बेटा है और अगर हम इससे दोस्ती कर लेते हैं तो उससे हमारा बहुत फायदा होने वाला है। यही सोचकर कुटिया के ज्यादातर शिष्यों ने उसे घेर लिया था। बस कुछ बच्चे जो अकेले रहने का महत्व समझते थे, जो दिखावे में विश्वास नहीं करते थे, वह राजा के बेटे के पास जाने की बजाय अपना पूरा ध्यान खाने पर लगा रहे थे और एकांत में बैठकर अपना भोजन कर रहे थे। कुछ दिनों के बाद राजा के बेटे की कुटिया के ज्यादातर बच्चों के साथ दोस्ती हो गई। अब वो कुटिया में उन बच्चों के साथ घूमता, उन्हीं के साथ अपना बहुत ज्यादा समय बिताता। आखिरकार वह राजा का बेटा था, सुख सुविधाओं में पला हुआ था। आसपास बहुत से दास दासियां होते थे। आसपास अपने मित्रों से घिरे होना, वही दिनचर्या उसने इस कुटिया में भी अपना ली थी। ऐसा नहीं था कि गुरु को यह सब पता नहीं था, पर गुरु उसे अलग तरीके से ज्ञान देना चाहते थे। बच्चों को ज्ञान आप उपदेश देकर नहीं दे सकते, उन्हें साक्षात्कार कराना होता है। उसके बाद उन्हें वो बात समझ आती है जो आप समझाना चाहते हैं। गुरु को यह बात पता थी कि अगर मैं इसे बोलकर बताऊंगा तो ये कभी समझ नहीं पाएगा। मुझे इसे दिखाना होगा, इसे एहसास कराना होगा कि अकेले रहकर तुम अपनी शक्तियों को जान पाओगे। ये सीख देने के लिए गुरु एक दिन उस शिष्य को अपने साथ एक ऊंची चोटी पर ले गए। चोटी पर पहुंचकर गुरु ने उस शिष्य से कहा कि अब तुम्हारा ज्ञान पूरा हो चुका है, बस एक आखिरी रात तुम्हें यहाँ पर गुजारनी होगी। उसके बाद अगले दिन शाम को मैं तुम्हारे राजमहल में तुमको पहुंचा दूंगा। बच्चा तो ये सुनकर बहुत खुश हुआ कि अब मैं वापस अपने राजमहल चला जाऊंगा। फिर से मेरे दास दासियां, सारी भोग की वस्तुएं मेरे पास होंगी। उस शिष्य ने गुरु से पूछा कि गुरुजी, मुझे आज रात यहाँ चोटी पर क्यों रहने को कह रहे हैं? आखिर मुझे कौन सा आखिरी ज्ञान यहाँ से मिलेगा?
गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा कि यहाँ पर चट्टान के पीछे तुम्हें छिपकर बैठना होगा। यहाँ पर रोज रात को एक बाज आता है। बाज को बहुत ध्यान से देखना है, हर गतिविधि देखनी है, और उस बाज को देखने के बाद अगले दिन अगर तुम उस बाज की खूबियां मुझे बता पाए तो मैं तुम्हें तुम्हारे राजमहल वापस भिजवा दूंगा। और हाँ, सुबह आने से पहले इस बात पर ध्यान देना है, यहाँ पर एक चरवाहा अपनी बकरियों को चराने के लिए आता है। तुम्हें उन बकरियों की गतिविधियां भी देखनी है। याद रखना, बाज की गतिविधि रात को और बकरियों की गतिविधि सुबह। अगर तुम दोनों की गतिविधि ध्यान से देखकर मुझे बता पाए तो तुम इस कुटिया से हमेशा के लिए आजाद हो जाओगे। तुम्हारा ज्ञान पूरा हो जाएगा। मैं तुम्हारे पिता को कह दूंगा कि यह कुटिया का सबसे ज्ञानी बच्चा है। यह कहकर गुरु अपने कुटिया में वापस लौट आए और वह बच्चा वहीं पर उस चट्टान के पीछे रुका हुआ उस बाज की प्रतीक्षा करने लगा। काफी वक्त बीत जाने के बाद वहां पर एक बाज अपने बच्चों के साथ पहुंचा। राजा के बेटे ने पूरी रात उस बाज की गतिविधि बहुत ध्यान से देखी और सुबह होने के बाद जब चरवाहा वहां पर अपनी बकरियों को लेकर पहुंचा तो उसने एक अभूतपूर्व दृश्य देखा। उसने देखा कि वह बाज बकरी के एक मेमने को अपने पंजों में दबाकर आकाश में लेकर चला गया था। उसने उस बकरी के बच्चे का शिकार कर लिया था। इस सारे दृश्य को देखकर वह बच्चा कुटिया में वापस अपने गुरु के पास पहुंचा। इससे पहले कि गुरु उससे कुछ पूछते, उसने गुरु को प्रणाम करते हुए कहा कि गुरुदेव, आप कुटिया के सभी बच्चों को यहाँ पर बुला लीजिए। मैं सभी लोगों को बताना चाहता हूँ कि मैंने क्या देखा। जब कुटिया के सभी बच्चे वहां पहुंचे तो राजा के बेटे ने कहना शुरू किया कि मैंने अपने जीवन में बहुत से पक्षियों को देखा है, लेकिन उन सभी पक्षियों में से सबसे अद्भुत और सबसे अलग बाज होता है। उदाहरण के लिए, एक तोता को हम सभी ने देखा है। तोता बहुत ज्यादा बोलता है, लेकिन कभी आकाश में ऊंचा नहीं जा पाता है। एक बाज जो कि हर समय शांत रहता है, वह आकाश को भी छू सकता है। उसमें आकाश को छू लेने का सामर्थ्य होता है। जब भी एक बाज अपने शिकार को निश्चित कर लेता है तो वह उसी शिकार पर अपनी नजरें लगाए रहता है। कितना भी खतरनाक तूफान क्यों ना आ जाए, चाहे वह कितनी भी ऊंचाई पर क्यों ना हो, उसकी नजर हमेशा अपने लक्ष्य पर स्थिर रहती है। आज सुबह जिस बाज को मैंने देखा, उसने हर बकरी को अपना शिकार नहीं बनाया, बल्कि उस बकरी के झुंड में से उसने उस बकरी के मेमने को अपना शिकार बनाया। पहली सीख, उस बाज की तरह हमें भी अपना ध्यान अपने एक ही लक्ष्य पर स्थिर रखना चाहिए। चाहे कितनी भी परेशानी क्यों ना आए, हमें अपना लक्ष्य स्पष्ट दिखाई देना चाहिए, पर पूरी एकाग्रता के साथ ध्यान देना चाहिए। तीसरी सीख जो मैंने उस बाज से सीखा और जो हम सभी को सीखनी चाहिए, वह यह है कि बाज कभी भी दूसरे पक्षी के साथ नहीं रहता। वह हमेशा आसमान में अकेला रहता है। इससे हमें यह सीख लेनी चाहिए कि हमें कभी भी छोटी सोच वाले लोगों के साथ नहीं रहना चाहिए। आखिरकार हम भी वही बन जाते हैं जिनके साथ हम रहते हैं। इसीलिए या तो महान सोच वालों के साथ रहो या फिर अकेले, क्योंकि जब हम अकेले रहते हैं तभी हम खुद की ताकत और खुद की कमजोरियों को जान पाते हैं। कमजोरियों को जानकर हम उनको दूर कर सकते हैं और अपनी ताकत को जानकर उसका सही इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन यह तभी संभव होगा जब हम अकेले रहना सीखेंगे। चौथी सीख जो हमें एक बांध से लेनी चाहिए, वह है कि हमें हमेशा अपनी सीमा से ऊपर रहना चाहिए। जब तूफान आता है तो हर एक पक्षी अपने घोंसले की तरफ भागता है, खुद को छुपाने की जगह ढूंढता है, लेकिन बाज ऐसा कुछ भी नहीं करता। वह खुद की सीमाओं को हटाकर बादलों से भी ऊपर जाने का प्रयास करता है। हवाएं उसे धक्का मारती हैं, पंख उसके भारी हो जाते हैं, पानी और धूल की वजह से कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन वह फिर भी आकाश की तरफ ऊपर जाता रहता है। अंततः बादलों से भी ऊपर निकल जाता है और वहां तब तक ऊपर जाता रहता है जब तक मौसम ठीक नहीं हो जाता है। अपनी सीमाओं को सिर्फ इसलिए हटा पाता है क्योंकि वह परेशानी के आने पर उससे घबराता नहीं है, उससे डर कर बचने का प्रयास नहीं करता, बल्कि एक सकारात्मक नजरिए के साथ उसका सामना करता है। जीवन में चाहे कितनी भी परेशानी क्यों ना आए, हमें उन समस्या को हराना चाहिए, न कि उनसे डरकर कहीं छुपकर बैठना चाहिए। बहादुर तो वो लोग होते हैं जो तूफानों से टकरा जाते हैं। कायर तो अपने घर में, अपने घोंसले में, अपनी जगह में आराम से छुपकर बैठ जाते हैं। पांचवी सीख जो हमें एक बाज से सीखनी चाहिए कि बाज कभी भी अपने घर में घास के कोमल तिनके नहीं रखता है। जो तिनके कोमल हो जाते हैं वह उन्हें निकाल कर फेंक देता है।
उसी तरह चाहे कितनी भी आरामदायक जिंदगी आपको मिली हो, लेकिन उस आराम से ऊपर उठकर अपने आलस्य को हटाकर जिंदगी में मेहनत करते रहना चाहिए। जीवन में पसीना बहाना चाहिए। अपने घर से कोमल तिनकों को उठाकर फेंकना और आज ही अपने आलस्य को हटाकर निकलना। हर दिन अपने आप को चुनौतियों में डालना, हर दिन समस्याओं का सामना करना, क्योंकि वहीं समस्याएं हमें मजबूत बनाएंगी। जंगल के राजा शेर को भी झुंड में शिकार करते हुए देखा जा सकता है, लेकिन बाज हमेशा अकेला शिकार करता है, क्योंकि वह जानता है कि झुंड में रहना हौसला तो देता है मगर साहस छीन लेता है। इंसान को हमेशा अकेले ही आगे जाना होता है। यही कारण होता है कि वह जल, थल और नभ सभी जगहों पर अपने शिकार का परचम लहरा सकता है। बाज की उम्र लगभग 70 साल की होती है, लेकिन 40 साल में ही उसका शरीर पुराना हो जाता है। नाखून उसके पैरों में ढंसने लगते हैं, पंख उसके शरीर में चिपक जाते हैं और उसकी चोंच खराब हो जाती है। उसका शरीर भारी हो जाता है। इस अवस्था में शिकार करना क्या जीने की भी हालत नहीं रहती। उसके पास सिर्फ 2 विकल्प होते हैं, या तो वह खुद की इस अवस्था को स्वीकार कर ले और भूखा प्यासा मर जाए, या किसी दूसरे जानवर का शिकार बन जाए। लेकिन उसने दूसरा विकल्प चुना है। इसके लिए वह 6 महीने एक दर्दनाक प्रक्रिया से गुजरता है और खुद को फिर से पहले जैसा मजबूत बनाता है। वह खुद को एक ऊंची चोटी पर ले जाता है, जहां वह पहले अपने सारे पंख खींच कर निकालता है और फिर चट्टान पर पैर मार मार कर अपने पंजे को तोड़ देता है। इसके बाद उसी चट्टान पर अपनी चोंच को पटक पटक कर पुराना हिस्सा निकाल देता है और इस लहूलुहान अवस्था में खुद को दूसरे जानवरों से छिपाता फिरता है। अगले 6 महीने तक वह इसी दर्द भरी प्रक्रिया से गुजरता है और प्रतीक्षा करता है नए चोंच, नए पंखों का। तब फिर वह अपना नया जीवन शुरू करता है और निकल जाता है अपने शिकार पर, और अगले 30 सालों तक फिर से राज करता है। इसीलिए समय आने पर हमें भी अपनी पुरानी आदतों को छोड़ देना चाहिए और कुछ नया सीखना चाहिए। समय के साथ बदलना होता है, अपने आप को तैयार करना है, वरना हमारा भी शिकार हो सकता है, हम भी पीछे रह सकते हैं। इसके बाद राजा के बेटे ने बकरी की विशेषता बताते हुए कहा कि बकरी हमेशा झुंड में चलती, उन्हें झुंड में एक साथ चलने से हिम्मत मिलती है, लेकिन जैसे ही उन पर शिकार होता है वैसे ही वह बकरियां तितर बितर हो जाती हैं। उस पूरी बकरियों में से एक भी बकरी अपने साथी की मदद करने के लिए वापस नहीं लौटती। इससे हमें यह सीख मिलती है कि हमारे साथ कितने भी लोग हों, किसी पर भी विश्वास नहीं करना। विश्वास करना तो खुद पर करना, क्योंकि बुरा समय आने पर वह बकरी तितर बितर हो जाएगी, आपको पता ही नहीं चल पाएगा। गुरु को प्रणाम करते हुए राजा के बेटे ने अपने गुरु से कहा कि गुरुदेव, अगर मुझसे कोई सीख रह गई हो तो कृपया करके आप बताने की कृपा करें। गुरु ने सभी बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि यह सभी बातें जो अभी इस बच्चे ने बताई हैं सब सही हैं, लेकिन ये सारी खूबियां आप लोगों में तभी जन्म ले पाएंगी जब आप अकेले रहने का अभ्यास करेंगे। आपने देखा होगा कि बाज कभी भी किसी दूसरे पक्षी के साथ नहीं रहता, ना ही किसी के साथ अपनी दोस्ती बनाता है। आकाश में अकेला रहता है और अकेला रहने की वजह से वह अपनी ताकत और अपनी कमजोरियों को जान पाता है। इसके बाद गुरु ने अपनी बात समाप्त करते हुए कहा कि मैं आज रात राजा के बेटे को इसके राजमहल में पहुंचाने के लिए जा रहा हूं, क्योंकि इसकी सीख यहां पर पूरी हो गई है। और यह कहकर गुरु राजा के बेटे को राजमहल की तरफ ले जाते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की कहानी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और यह कहानी अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।